और एक और दो और तीन, दो तीन। ये तो एपिक था। ये अब तक का सबसे छोटा परफॉर्मेंस जो मैंने जिंदगी में देखा है। रुको रुको, हम फिर से शुरू कर लेंगे। ये अंत नहीं है। ये बिल्कुल एंड ही तो है, तुम्हारे करियर और स्कूल में तुम्हारी रेपुटेशन का। बिल्कुल, म्यूजिक में कोई फ्यूचर भूल जाओ। तुम कभी नहीं, ध्यान से सुनो, तुम कभी स्टार नहीं बनोगी। नफरत करती हूँ मैं उनसे। वो इतनी फुल ऑफ देमसेल्व्स है। वे ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने हमें दूसरा चांस भी नहीं दिया। उन्होंने हमें एक चांस भी नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों घसीट रही हो? ताकि तुम हमें फिर से ह्यूमिलेट करो। पर क्या होगा अगर वो सही हुए? क्या होगा अगर हम कभी भी स्टार नहीं बने और ये बस हमारा बेकार का ड्रीम है? हाँ, बस भी करो, अब ये सब शुरू मत करो। उसे छोड़ो। कम से कम उसके पास एक और हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग लिखने का मटेरियल होगा। सच कहा, टीना इसमें मास्टर है। लेकिन सच में हमने ये क्यों सोचा कि हम किसी भी तरह पॉपुलर हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग ऑसम और अमेजिंग हैं। ये बात एडमिट कर लो, वो आखिरी ग्रुप था जिसमें हम किसी तरह शामिल हो सकते थे। तो ठीक है, भूल जाओ उस बैंड को। क्या? हमें ग्रुप में रहने की क्या जरूरत है जब हम खुद का ग्रुप बना सकते हैं? ये एक्चुअली एक ग्रेट आइडिया है। देखो, ग्वेन बहुत अच्छा गाती है, टीना अमेजिंग लिरिक्स लिखती है और एरियल इतना अच्छा नाचती है कि सांसें थम जाएं। और मैं देखो, मॉडेस्ट मत बनो और कह दो कि तुम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हो। और तुम एक ग्रेट लीडर हो। तुम्हें चार्ज में रहना बिल्कुल परफेक्ट है। तो गर्ल्स, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? टीना, तुमने खुद कहा ना कि हमारे पास कोई चांस नहीं है। दोस्तों, हमें लाइक करो ताकि हम रॉक स्टार्स बन सकें। ठीक है, मैं हूँ। वैसे हम रिहर्सल कहाँ करेंगे? ऑलराइट, हम यहाँ पहुँच गए। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? क्या मतलब कहाँ? हमारे रिहर्सल रूम में। क्या ये ऑसम नहीं है? हाँ? ओह, सच में ये तो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला डम सी जगह लगती है। हाँ, कम ऑन, तुम्हें इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होगा। और जब तुम ऐसा करोगी तब ये जगह बिल्कुल अमेजिंग बन जाएगी। क्लियरली तुम्हारा विजन प्रॉब्लम है। और तुम में इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता ये परफेक्ट है? क्या कह रही हो? कैसा रहेगा अगर हम कुछ लाइट सेट करें? और अच्छा रहेगा अगर कुछ म्यूजिक भी हो जाए। तो अब बेटर लग रहा है? अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? अब तो ये बिल्कुल डम जैसा नहीं लग रहा है। मैंने कहा था ना, तुम्हें बस चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है। अच्छा, नए नजरिए से चीजें देखना है ना? हाँ, लिरिक्स के लिए अच्छी थीम है। हाँ? क्या हुआ है? क्यों चिल्लाई? तैयार हो जाओ टीना, हम पार्टी करने वाले हैं। क्या? किसके साथ? कहाँ? कूलेस्ट बॉय बैंड के साथ पार्टी। रेडी हो जाओ, मैं बताती हूँ। कम ऑन। क्या वो सच में हमारा वेट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, हमें पर्सनल इनविटेशन मिला है। तुम्हें किसने इनवाइट किया? और तुम्हें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कब से मिलने लगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्वेन को देखो, ये कुछ हाइड कर रही है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं, बताओ है ना? इन क्लाउन्स को भला पार्टी में किसने इनवाइट किया है? क्या? तुम्हें कौन पसंद है? मैं वही कह रहा था, मेरा जो अगला गाना होगा ना वो इन्हीं मोहतरमा के लिए होगा। इनवाइट के लिए थैंक यू। वैसे नाम क्या बताया आपने? दोस्तों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो? हम सब यहाँ क्या कर रही हो?
अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सारे लोग हैं कौन? हाँ टाइलर, एक्सप्लेन करो ये इडियट्स हमारी पार्टी में क्यों हैं? हाँ, और वो तुम्हारे इतने क्लोज क्यों खड़ी है? हाँ, और वो इन क्लोथ्स में शॉप कैसे कर सकते हैं जो हम बाय करने वाले थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी ही दोस्त है। अरे ये देखो, ये जो है ना, ये किटी है और हमें मैं... पहले से पता है कि वो कौन है और ये मुझे और अनाय करता है। बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। वो कुछ नहीं कहेगा और वो तुम्हारा टाइलर नहीं है। मैं उसे सालों से जानती हूँ और यहाँ पार्टी में कोई तुम्हें नहीं चाहता। मैं जानती थी। चलो यहाँ से निकले गर्ल्स, यहाँ रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। डरपोक। अरे लड़कियां रुक जाओ। टाइलर, ऐसे ही पार्टी छोड़कर आ गई? किस लिए? ताकि तुम हमें फिर से ह्यूमिलेट करो? नो वे, थैंक्स। अरे यार, मेरी बात तो सुन लो एक बार। रुको यार। अपोलोजाइज। बेहतर होता अगर तुमने हमें उस पार्टी में इनवाइट किया ही ना होता। मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे आइडिया नहीं था वो लोग आ जाएंगे। पता होता तो आने ही नहीं देता उन्हें मैं। विश्वास करो मेरी बात का। तुम्हारा मतलब कौन? अच्छा कौन? ग्वेन? ग्वेन और टीना दूसरे रास्ते पे जा चुके हैं और अब हम लोग भी वही करने वाले हैं। साइड हटो। उसके और ग्वेन के बीच क्या चल रहा है? दोस्तों, आप हमें कमेंट करो, शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी पार्टी सबके लिए थी। ऐसा नहीं है तुम दुश्मन हो तो उन्हें बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया। सच में? सच में। मैं तो बस चाहता था कि हम सब मिलकर रहे हमेशा दोस्तों की तरह और बीच में झगड़ा बिल्कुल ना हो, इसलिए सबको मिलवाने के लिए बुलाया। ठीक है, हम सोचेंगे। सुपर। सोचने की क्या बात है, हमें जाना ही होगा। क्या हम पॉपुलर नहीं होना चाहते? धीरे। ऑफ कोर्स हम जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हमें थोड़ा हार्ड टू गेट खेलना होगा। अगर स्टार बनना है तो स्टार की तरह सोचो भी। तुम जीनियस हो किटी। हमने कहा हेलो। मुझे डांस से उनका अटेंशन लेने दो। कोई जरूरत नहीं, मैं हैंडल करती हूँ। हाय एवरीवन। ग्वेन, आखिरकार तुम आ ही गई। हम यहाँ हैं। लेडीज, हमारे स्टूडियो में सबका स्वागत है। अगेन। उम्मीद करता हूँ इस बार सब कुछ अच्छा हो। तो फिर कॉकटेल्स? बिल्कुल, और हम इसे मना भी नहीं करेंगे। इतनी ब्यूटीफुल के लिए तो फिर कुछ भी। वो क्या था? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर चलो ना, पार्टी को शुरू करते हैं। अब सब आ ही गई है तो मजे मारते हैं। ओह वाओ, तुम्हारा स्टूडियो कितना अच्छा है। तो फिर वो तुम थी? हाँ, क्या किया मैंने? मुझे लगता है मेरा फ्रेंड वो अमेजिंग मेलोडी के बारे में बोल रहा है जो तुम थोड़ी देर पहले बजा रही थी। ओह वाओ, किसी ने भी कभी पहले ऐसा नहीं कहा। क्या तुमने कभी अपना बैंड शुरू करने का सोचा है? मैंने सुना है कि तुम लड़कियां बहुत टैलेंटेड हो। अरे ऑफ कोर्स, हम अभी यही तो कर रहे हैं, पर ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा प्लेजर होगा। देखो, हम इस महीने के एंड में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे हैं और हम न्यू बैंड्स को इनवाइट कर रहे हैं हमारे लिए ओपन करने के लिए। तो क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे? हाँ, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं। हम लोग सोचेंगे। तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी जल्दी हाँ नहीं कह सकती। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो हमारा चांस है। बताओ फिर क्या लगता है, एरियल का कोई बॉयफ्रेंड होगा? ओके, फिर सेटल हो गया। हम लोग जाएंगे कॉन्सर्ट में। ये सब बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम सभी हमेशा की तरह साथ ही हैं। ये तुम पर अच्छा लगेगा। ये लो।
मैं कर रही हूँ। देखो क्यूट। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और सिखाना पड़ेगा कि स्टाइल कैसे करते हैं। ये लो, तुम ये ले लो, मेरे हिसाब से तुम पर सूट करेगा। अच्छा है। मुझे लगता है अब मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। नॉट सो फास्ट। क्या? देख लिया ना अपनी आंखों से, मैंने क्या कहा था कि हमारे साथ रहोगी तो हमेशा मौज में ही रहोगी। और दूसरी बात तो ये है कि अब इसके बाद हर गली नुक्कड़ पे तुम्हारा ही नाम गूंजेगा, देख लेना। तो ये कैसे करें? माइक चल ले क्या? Crispy, yeah that boy breast me. Head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really. मॉडल कैसा लगा हमारा? तुम तो प्रो हो। वेल ऑब्वियसली अब तुम्हारी बारी। चलो। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। कम ऑन, मुझे पता है तुम कर सकती हो। चलो। मुझे लगता है मुझे आइडिया आ गया। बूम। वाह क्या बात है। हाँ? क्या बजाती हो यार? गोएन इधर आओ ना। तो बताओ मॉडलिंग की पहली क्लास कैसी रही? ओके, आज हम लोग यहाँ पर रिहर्स करने वाले हैं। यहाँ जगह भी ज्यादा है और इतना स्टिंक भी नहीं करता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि स्कूल में प्रैक्टिस करना अच्छा आइडिया है। अगर उन गर्ल्स ने अटैक किया उन्हें ट्राई करने दो, अब हम उनसे डरते नहीं हैं। अरे अब हम लोग अपना ड्रीम फॉलो करने वाले हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हम अब रिहर्सल शुरू कर सकते हैं? तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने कहा था ना ये अच्छा आइडिया नहीं था। जरा एक मिनट, ये अभी अभी क्या हुआ? मुझे बताओ कि अभी अभी ये क्या हुआ? हमें माइंड मत करो, ये तो बस एक ट्रायल था। थोड़ी और रिहर्सल्स के बाद ये अच्छा हो जाएगा। बेटर? तुम्हें लगता है ये बेटर साउंड कर सकता है? मजाक कर रही हो क्या? अरे यार इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, मैंने एजे से इतना अच्छा म्यूजिक नहीं सुना। क्या हम यहीं पर थोड़ी देर और रुककर तुम्हें सुन सकते हैं क्या? प्लीज, हम बॉदर नहीं करेंगे। गर्ल्स तुम्हें क्या लगता है? व्हाई नॉट? ऑडियंस के साथ रिहर्सल करना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यस, क्या बात है। तो फिर ठीक है गर्ल्स, शुरू करें। 1 2 3 4। मुझे समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। बस हम गॉन है। वेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हमारा रिहर्सल स्पॉट है। एक्चुअली ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पूरे स्कूल का है। लेकिन पूरे स्कूल को पता है हम हमेशा यहाँ रिहर्स करते हैं। जाओ उन्हें बताओ। ये बात तो सच है, लेकिन वो यहाँ पर रिहर्सल क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें देखना चाहिए कितना अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ, हमारे साथ बैठो, चलो इन्हें सुने। हाँ? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ बैठूं और बंच ऑफ लूजर्स को प्ले करते सुनूं? नेवर इन माय लाइफ। तुमने ना सिर्फ हमारे बॉय बैंड फ्रेंड्स चुराए, अब तुम हमारा रिहर्सल स्पॉट भी चुरा रही हो। और हमारे फैंस भी। क्या तुम प्लीज येलिंग करना बंद कर दोगी? मुझे इसे सुनना है यार। हाँ, चलो गर्ल्स, हम क्लियरली यहाँ वेलकम नहीं हैं एनीमोर। थैंक यू सो मच एवरीवन।
हाँ तुम प्ले करो। तो चलो शुरू करें। तो चलो फिर 1 2 3 4। वेल यही वो जगह है जहाँ हम रिहर्स करते हैं। वेरी नाइस एक्चुअली। सही कह रहा है। कॉन्सर्ट के लिए इससे बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्यों? तो क्या तुम हमें वो सॉन्ग दिखाने वाली हो जो तुम कॉन्सर्ट में प्ले करोगी? बात ये है, क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि जो है बता दो यार, डरो मत। कैसे? कॉन्सर्ट तो बस 1 वीक दूर है। अरे सच में सब कुछ मेस है। हम इतनी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन अब भी सब कुछ बेकार साउंड करता है। हम बस कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं पता क्या करना है। हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, किटी सही कह रहा हूँ। तुम बहुत बढ़िया गिटार बजाती हो और तुम लोग की जोड़ी बढ़िया है, इसलिए तुम्हें भी आना चाहिए। हाँ ये सच है, तुम में से हर एक के पास अपना एक टैलेंट है और साथ ही में हम एक अमेजिंग टीम है। तुम्हारा टैलेंट इतना बड़ा है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सच में। थैंक यू सो मच, तुम लोग बेस्ट हो। थैंक्स। तो फिर उदास चेहरा हटा लो और दोनों एकदम खुश हो जाओ, ठीक है? हाँ मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। ये खत्म हो गया। एंड क्यों? हमने तो अभी स्टार्ट किया है। इधर आजा। ये डिजास्टर है। कॉन्सर्ट को गुड बाय कहो। लेकिन क्यों? टीना तुम थोड़ा अपसेट लग रही हो। तुम्हें लगता है? गर्ल्स इतनी क्रूएल क्रिएचर्स होती हैं। एलिस और उसकी गैंग ने हमारे सारे फैंस चुरा लिए। डोंट वरी, वो तो जस्ट फैंस हैं। मैटर ये करता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। सच में तुम्हें लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। पता है शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ ऑफ कोर्स मैं सही हूँ। और एनीवे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास एक सॉन्ग है जो सबको हिला के रख देगा। हाँ ये सच है। ये कुछ नेवर हर्ड होगा ना? अरे वाह, तुम क्या जिम जाने लगी हो? हाँ सॉरी, क्या बात हुई? मैं सुन नहीं पाया था। अब क्या हुआ? तो फिर जो इंटरनेट में दिखा रहे हैं वो क्या है? जो क्लास में हुआ सब दिखाया जा रहा है? इसका मतलब है कि ये अब किसी को नहीं हिलाएगा क्योंकि ये अब न्यू नहीं है। अब तो सच में दी एंड है। ये बहुत रफ है। तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 हफ्ते से भी कम टाइम है। सुनो ग्वेन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी हो हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने लास्ट टाइम भी कुछ प्रॉमिस किया था। ओके गर्ल्स, हमें सब कुछ याद रखना है जो भी हमने सीखा है और काम रहना है। आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप प्लीज उसके बाजू में खड़े हुई है ना, वहाँ आइए। अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है। चलो ना उसके साथ फोटो लेते हैं। आज हम फोटो लेते हैं। एक फोटो ले लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं रेडी नहीं थी। अरे उसके बाजू में खड़े हुई है ना। क्या मुझे पूछना चाहता हूँ। मुझे आगे जाने दो। रुकिए, हमें आपका फोटो लेना है प्लीज। ये है मेरा आंसर। वाओ, लगता है इन्हें किसी ने ऑडियंस से इंटरैक्ट करना नहीं सिखाया है। अच्छा ठीक है, चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, इंटरव्यू अच्छा गया, फोटोज भी हो गए। अब बस स्टेज पे जाना बाकी है। गाना। और क्या चल रहा है? तुम ऑलरेडी अंदर हो। ये तो होना ही था। और बताओ। मैं ठीक हूँ, बस हमारे गाने के बारे में थोड़ी वरिड हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया था। ये क्या है? इसमें वही है जो तुम्हें चाहिए था, जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम मांग रही थी वही है। देख लो एक बार क्या है। क्या? हाँ बिल्कुल सच है ग्वेन।
तुमने मांगा था तो फिर मुझे लाना ही पड़ा इसे, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ गगन। मैं तो बस सोचता था कि हम इतने अलग हैं कि कभी एक नहीं हो सकते। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। पता नहीं हम लोग इतने स्टूपिड क्यों थे। ये तो सच है। ये नो वे। इनका धुआंधार परफॉर्मेंस अब खत्म होता है और अब आ रहे हैं दूसरे ग्रुप परफॉर्म करने के लिए। और मैं दावा करता हूँ इतना धमाका कभी आपकी जिंदगी में हुआ नहीं होगा। तो तैयार रहिए अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग भरने के लिए। स्वागत करते हैं अगली परफॉर्मर का। क्या बात है, पता है जेलस तो मैं भी हो रहा हूँ। ये इडियट्स उन लूजर्स के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो हमारे फैंस हुआ करते थे। Who cares? वो एक सॉन्ग गाने वाले हैं जिसे एवरीवन ने ऑलरेडी गा लिया है। ये फ्लॉप होने वाला है। और एक और दो और एक दो तीन चार। We're not princesses in towers. We don't wait for blooming flowers. We splash in puddles, sneakers on. We write the rules, then shout, boom! ये सॉन्ग नहीं था। We're not your dolls, we've got some bite. We laugh out loud and jam all night. We've got guitars, don't label us wrong. To be our friend, you're just below. I love you guys. ओ ये नहीं हो सकता मम्मी। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आ जाओ। थोड़ा समझो, शायद जरूरत ना हो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको इसे। कौन जाओ? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सबसे पसंद है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो मम्मी को हॉस्पिटल ले गए और आज मेरा एक बड़ा ऑडिशन है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिल्मों से ब्रेक लेने की कोशिश करूंगी। कुछ पैसे कमाऊंगी और अपनी मम्मी को ठीक करूंगी। ये क्या यहाँ पे कोई फेमस है? हाँ, मैं भी कभी फेमस हो जाऊंगी जरूर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, मुझे वहाँ होना है। हाँ? वाओ, ये तो कमाल का है। अरे यार ये देखो, ये कैसे छपरी वाले कपड़े दे दिए। प्रोड्यूसर कौन है ये? जैक, मेरी प्रोड्यूसर से बात करवाओ। माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किससे बात करनी है? क्या हुआ? इस खतरनाक डरावनी चुड़ैल को आने कौन दिया यहाँ पर? बाहर निकालो इसे। ये अजीब है। और अगली है ईवा। क्या वो यहाँ पर है? यहाँ अगली एक्ट्रेस को बुलाएं। मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। देखो मुझे, मैं कमाल हूँ और मुझे लीड रोल भी मिलने वाला है। ओह, हेलो, 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 मैं ईवा हूँ। ये लो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर के साथ सीन है। ओह, चलो कोई दूसरा सीन लेते हैं। मैं है ना इस सीन से बोर हो गया हूँ। हम पेज 7 से पढ़ेंगे। हाँ, समझ गई। ठीक है। कैमरा रोलिंग, एक्शन। सुनती हो हनी, क्या तुमने मेरे लिए डिनर बना लिया? नहीं, मैं शॉपिंग करने गई थी। तो क्या अब हम लोग भूखे रहेंगे क्या? वो मैं वो लाइन भूल गई। तुम्हारे हाथ में ही तो है।
ओह मिल गई। बेब, हम डिनर बना सकते हैं। इस शब्द का मतलब नहीं समझ आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करने वाला। अगला ऑडिशन भेजो और मुझे कॉफी ला कर दो। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं ठीक करूंगी। हाँ, एक चांस दो। नहीं वाह, तुम अपने आप को संभाल लोगी। मैं और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। बस तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। हाँ बेब, हम डिनर बना सकते हैं यहाँ पर। मेरे शूज तुम्हें कैसे लगे? शूज? अपने होश में हो तुम? हाँ बिल्कुल, मेरा सारा पैसा बुटीक और कपड़ों में उड़ गया है। पता नहीं ये क्या कर रही है। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया किया इसने तो। मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया। हाँ? किसे ढूंढ लिया? बधाई हो, इस रोल के लिए तुम हो गई सेलेक्ट। जैक, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लीड के लिए एक स्टनिंग लड़की चाहिए। ये तो और ये ईवा एक स्वीट सी गोफी है, ये ऑडियंस का दिल जीत लेगी। तो मैं अभी अपने राइटर्स को कहता हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट करें। तुम टेंशन मत लेना। राइटर्स इधर आओ। ईवा, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो। हमारे डायरेक्टर को इम्प्रेस करना आसान नहीं। मैं भी शॉक्ड हूँ। मुझे लगा वो निकाल देंगे, लेकिन जैक ने एक चांस दिया। तुम्हें चांस मिल गया। बाय द वे, मैं हूँ अरियल, यहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर। ये तुम्हारा रूम है जहाँ पर एक्टर्स ऑडिशंस और अप्रूवल्स के दौरान रुका करते हैं। ये तो कमाल है। एरियल, ये क्या हो रहा है? मेरा रोल क्यों छीन लिया गया? क्योंकि उन्होंने ईवा को चूज किया है। क्या? ये बकवास है। ओह, ये तो ऑब्वियस है। उन्होंने इस लड़की पर बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए जैक ने इसे चूज किया, मुझे नहीं। नहीं एलिस, तुम्हें सीरियसली एक्टिंग नहीं आती। कैसी, तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। इस लड़की को अपना टैलेंट दिखाने दो। ये आउटकास्ट सिर्फ सिंपैथी के लिए चूज हुई है। आउच। ये क्या था? इग्नोर करो इसे तुम। ये हमारी केसी है, हमारी दीवा एक्ट्रेस। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? नहीं, आप कह सकते हो कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। मतलब? वो मेरी मम्मी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती है और मैंने पापा को कभी नहीं देखा। ओह गॉड, मैं दुआ करती हूँ कि तुम अपनी माँ की मदद कर सको। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि उनका इलाज करा सकूँ। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। कैसी, 1 मिनट के लिए साइड हो जाओ, हमें वहाँ पर कुछ काम करना है। और वो क्या है? मैं समझी नहीं, हो क्या रहा है? उन्होंने लीड रोल के लिए एक्ट्रेस को चुन लिया है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना कि इसके लिए फिर से स्क्रिप्ट होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऑल राइट लेडीज, हम नई मीन गर्ल्स मूवी का पायलट शूट करने वाले हैं। मुझे मीन गर्ल पसंद है। अब समझ में आया, इसीलिए सब लोग पिंक में हैं। हे, आज सब लोगों ने पिंक क्यों पहना है? क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पर? बोलो। फिर से ये क्या परेशानी है? तो सीन ये है कि ईवा बनेगी लीड मीन गर्ल और तुम सब उसकी फ्रेंड्स। तुम मजाक कर रहे हो क्या? हम सब इस वॉनबी एक्ट्रेस के लिए एक्स्ट्रा हैं। तुम सब चुप हो जाओ, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तुम्हारे पास स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए 15 मिनट है, उसके बाद शूट शुरू हो जाएगा। समझ गई। मीन गर्ल्स का पायलट एपिसोड। हाँ, तो मीन गर्ल्स के नए रूल्स क्या हैं? ध्यान दो, नए रूल्स सुनने के लिए तुम्हें पहले कुछ करना होगा। कैसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो। रूल नंबर 1, 2 दिन तक कोई छोटे कपड़े नहीं। पोनी टेल सिर्फ एक बार हफ्ते में। जीन्स सिर्फ फ्राइडे को। वो ये रूल्स काफी अजीब हैं, लेकिन ऑनेस्टली काफी मजेदार भी हैं। हाँ, बस इन्हें तोड़ना मत, नहीं तो हम तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे। ऑसम, मैं बनने वाली हूँ एक कूल गर्ल। तुम सब भी कूल हो, राइट? अगर हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। कट, बस हो गया।
एवा तुम जबरदस्त कर रही हो, तुम लीड रोल में कमाल कर रही हो। नहीं, मैं ये नहीं सह सकती। तुम इसकी तारीफ क्यों कर रही हो? ये बेकार है। कैसी, थोड़ा चिल करो। जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो तुम भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं इस अनजान के साथ एक्ट करने से मना करती हूँ। मैं बस थोड़ा सा तंग आ गया हूँ। बस आज के लिए रैप करते हैं, वरना कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। रिकार्डो, मेरे ऑफिस में आओ। चलो चलो आओ ना, अंदर आ जाओ। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? देखो, जिन्हें सीरीज में रोल नहीं मिला उन्हें कपड़ों की एड्स में मॉडलिंग का काम करना पड़ेगा। क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। अरे मैं तो एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ ना। अरे कम से कम एक भड़वे का रोल ही दे देते। देखो, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। और वैसे भी जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हे गाइस, क्यों ना नई लड़की को डेट करो जो अभी हायर हुई है। शायद वो फेमस हो जाए और तुम भी फेमस हो जाओगे। ये तुम पर जच नहीं रहा। अरे वाह, सही आइडिया है। नेट, तुझे अपनी चाल चलनी चाहिए। अरे कतई तो निब्बा है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर ये ईवा लड़की पॉपुलर हो गई तो तू एक फेमस एक्ट्रेस को डेट कर रहा होगा। मैंने उसे पोस्टर पे देखा है, इतनी भी सुंदर नहीं है। भाई तुझे इससे क्या लेना देना? तुझे शादी करने को थोड़ी कह रहा हूँ मैं। बस डेट करो, मूवी शूवी देखो, घूमो फिरो और मजे करो। वैसे तू बात तो पते की कर रहा है, और देखा जाए तो मैं हमेशा कपड़ों का। अबे तेरी बहन को नमन। नॉक नॉक। हेलो मम्मी। मम्मी कैसे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मम्मी, मैंने एक एक्टिंग एजेंसी ज्वाइन की हुई है। मुझे उसमें एक लीड रोल मिल गया है, लेकिन मैं अभी और भी ऑडिशंस दूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओ एवा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी मम्मी को क्या हो गया है? वो बोल क्यों नहीं पा रही हैं? वो तुम्हारी माँ बोलना ही भूल गई है। एक्चुअली वो शॉक में है। क्या वो फिर से बात कर पाएंगी? अभी नहीं पता, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए। मैं कमाऊंगी। मैं अब एक एक्ट्रेस हूँ और मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए जरूर कमा पाऊंगी। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ईवा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए उन्हें रेस्ट करने दो। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर। ईवा, 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 हमने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो बस कुछ टेस्ट सीन्स किए हैं। हमने वो शॉर्ट वीडियो देखा था, तुमने लीड रोल किया था। वाह, मुझे तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं ऑटोग्राफ साइन करती हूँ। अमेजिंग हो। ये लो। हाय ईवा। ईवा, ओए ओए। तुम्हें तो मैंने पहले भी देखा है। हाँ, क्योंकि मैं फिल्म स्टूडियो में पोछा जो लगाता हूँ। हालांकि मुझे अभी तक कोई रोल नहीं मिला है। नहीं, तुम्हें अपना चांस जरूर मिलेगा। वैसे अभी कोई काम नहीं है तो तुम चाहो तो लंच पे चल सकते हैं। वाओ, क्या तुम मुझे डेट पे ले जा रहे हो? अरे बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। वो ईवा कहाँ है? लगता है यहाँ नहीं है। हमें अभी उसे बता देना चाहिए कि वो हमारे रास्ते में है। स्टार तो मुझे ही बनना चाहिए, उससे नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कोई आइडियाज है क्या? तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ आइडिया। बताओ ना जल्दी। तो हम उसे एक टेरिबल, वाहियात और बेकार ऐड के लिए इनवाइट करेंगे और फिर वो अपनी बेइज्जती खुद कर लेगी। और तुम उसे इनवाइट कैसे करोगी? टडा, सब सेट है। क्या सच में ग्वेन? हाँ, मैं एड मैनेजर बनकर उसे इनवाइट करूंगी। हाँ, और हम डायरेक्टर और कैमरा क्रू बनेंगे। हाँ, चलो करती है ग्वेन। मैं ग्वेन नहीं हूँ, जैक। मैं हूँ एड मैनेजर जैक। चलो अपने बारे में बताओ, तुम इस बिजनेस में कैसे आ गई? बचपन से मेरा मन था कि मैं मूवीज में काम करूं और एक स्टार बनूं। बहुत अजीब है, मैं भी ऐसा ही था। वैसे कैसी हमेशा से इतनी मूडी है या फिर अभी हुई है? वो ऐसी ही है। अगर तुम्हारी कोई जगह ले ले तो बुरा तो लगता ही है ना? वेल, मुझे तो लेना पड़ेगा। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और मुझे उनकी मदद करनी है। अरे एक नंबर खाना है, मैं हमेशा इसी कैफे में आता हूँ, एक नंबर बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ये लोग फिर आ गए। देखो, ईवा खाना खा रही है, चलो उसका फोटो लेते हैं। आओ।
ईवा तुम अमेजिंग हो। गाइस, मैंने अभी तो तुम्हें ऑटोग्राफ्स दिए थे, लेकिन हमने एक प्रॉपर फोटो तो नहीं ली थी। ठीक है, जल्दी से एक फोटो ले लो। हाँ, मेरे साथ एक फोटो कैसी रहेगी? ये रही तुम्हारे लिए और ये रही तुम्हारे लिए। तुम कौन हो? अबे मुझे नहीं जानती क्या? मैं सच में बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ यार, पूरी दुनिया जानती है मेरे बारे में। हे, फोन वापस दो। अबे मुझे क्यों मारी? अब तुझे फोटो नहीं चाहिए क्या मेरे साथ में? पागल कहीं की। ठीक है, एक ग्रुप शॉट ले लेते हैं। बस इतना ही ठीक रहेगा, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं हर एक के साथ हूँ। वाह, इस लड़के को तो देखो, कितना अजीब है। सच में ये बस हमारी फोटो खराब करना चाहता है। हाय, मैं ईवा हूँ। मुझे कमर्शियल शूट के लिए इनवाइट किया गया था। हाँ, ईवा ये हमारे डायरेक्टर हैं केसी, मतलब थॉमस। स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है, कॉस्ट्यूम कहाँ है? रुको, ये डॉग कॉस्ट्यूम क्यों है? क्योंकि तुम डॉग फूड प्रमोट कर रही हो। क्या तुम सीरियस हो? मैंने डॉग फूड के लिए कब हाँ बोला? मैं जा रही हूँ, बाय। ओह हनी, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया था, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। या फिर तुम्हें 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं है तो डॉग बनकर जल्दी से शूट करो। ये लो, जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ो। ये क्या डिलीशियस स्मेल है। क्या ये नया टेस्टी डॉग फूड है? यम यम यम। और मैं एक हंग्री पपी हूँ। वुफ वुफ वुफ। मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। ईवा, तुम्हें कैमरा के सामने डॉग फूड खाना भी पड़ेगा। ये तो जाती है। लेकिन तुम एक एक्ट्रेस हो, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। मेरे फैंस क्या सोचेंगे? मेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी, आप सच में जाग रही हो? आप बैठी हो, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे देख के आपको। ओह, क्या आप यकीन कर सकती हो, मैंने एक बहुत फनी ऐड किया है। मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? क्या? मम्मी, ये मैं हूँ, तुम्हारी बेटी ईवा। मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे लिए अजनबी हो। मम्मी, नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ईवा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने वाला था। तुम्हारी माँ यादाश्त खो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पैसों की प्रॉब्लम की वजह से है? हाँ, वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अगर हमें उन्हें ठीक करना होगा तो हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। बस आप मेरी मम्मी को बचा लो। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ईवा। शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मुझे सेट पर वापस जाना है। ईवा, तुम मुझे पागल बना रही हो। कैसी? क्या हुआ? चिल आउट करो। यहाँ मेरी पिक्चर होनी चाहिए थी। ये क्या है यहाँ पे? मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। मैं शांत कैसे रहूं? हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। उसके फैंस उससे और ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें एक नया प्लान बनाना कैसा पड़ेगा। प्लान? लगता है वो नेट को देख रही है। नेट कौन है? सेट का असिस्टेंट। वो एक्चुअली में एक्टर बनना चाहता है। नेट को ईवा से छीन लो, उसे तकलीफ होगी और हार्ट ब्रेक के बाद वो बैकआउट कर लेगी। ये तो वाकई एक सॉलिड प्लान है। लगता है कि ये प्लान पहले वाले से बेहतर ही रहेगा। देखो, वहाँ नेट है, जाओ शुरू कर लो जो करना है। नेट, हेलो। कैसी है? क्या तुम एक कूल एक्ट्रेस के साथ हैंग आउट करना चाहोगे? क्या बात कर रही हो? मेरे साथ सिली। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ, या फिर तुम बिजी हो? शायद तुम ईवा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। क्या सच में? यकीन नहीं होता, मैं तैयार हूँ। ओके बाय गर्ल्स, हम जा रहे हैं। गुड लक, हम तुम पर विश्वास करते हैं। हेलो, कैसे याद किया ईवा? मैं अपनी मम्मी से हॉस्पिटल मिलने जा रही हूँ, तो तुम्हें इनवाइट कर रही थी कि
तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी। माफ कर देना ईवा, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मेरा यहाँ सेट पे काफी काम पेंडिंग रह रहा है। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। सब ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है? जाने दो उसको, हम लोग चलते हैं। चलो चलें। रुको, मुझे लाइन पसंद नहीं आ रही। मैं इस कॉस्ट्यूम लाइन को चेंज थोड़ा कर सा चुकी बड़ा हूँ। करेंगे तो सही रहेगा। कूल, क्रिस अभी आता ही होगा, डोंट वरी। कैमरे का एंगल समझ में आया ना तुम्हें? एवा, क्या हुआ? तुम फिर से रो रही थी? हाँ, मैं अपनी मम्मी के पास थी और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके लिए अजनबी हूँ। ओह गॉड, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी? शायद। डॉक्टर ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा एक नए एक्टर के साथ ऑडिशन होने वाला है। ये लो, क्रिस आ गया। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। क्या चल रहा है? मैं क्रिस हूँ। तो ठीक है टीम, स्क्रिप्ट पढ़ लो और थोड़ा सा शूट करते हैं, फिर आज का दिन खत्म करते हैं, ठीक है ना? समझ गई। टेक 1 होने वाला, रेडी हो जाओ टीम। रॉयल स्टोरीज का टेक 1। माय लेडी, एक मिनट रुको। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा रुमाल गिर गया था, उठा लिया मैंने। अरे नहीं, बताने के लिए शुक्रिया। मेरे डैड ने मुझे ये रुमाल अलविदा कहते समय दिया था। ये मेरे बहुत करीब है। कितने दुख की बात है। मैं काम करूं क्या? तुम्हें मैं तुम्हारे महल तक जाकर छोड़ दूं? क्या तुम चाहते हो कि पूरे राज्य में सब ये सोचे कि मैं अच्छी नहीं हूँ? अरे यार, हम यार उनसे कह देंगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे 4 बार घूमना होगा। अरे खुशी के मारे मर जाऊंगा मैं तो। अरे मेरी प्यारी, पलक झपकते गायब हो गई। प्रिंसेस ईवा। ईवा, ईवा। कट, बस हो गया। मुझे लगता है इस रोल के लिए ईवा परफेक्ट है। ईवा वाकई कमाल की लग रही थी। ये स्टार बन के रहेगी, देखना। सच में? ये शुक्रिया। ठीक है, तुम लोग कैफे जाके कुछ खा लो। बिल्कुल। हाँ, चलो चलते हैं। क्रिस, तुम कितने टाइम से इंडस्ट्री में हो? क्या बताऊं, लगभग 4 साल तो हो ही गए हैं। वाओ, कितना ऑसम। अच्छा ईवा, तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ क्या मैं? छोड़ दूं? हाँ जरूर। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? काइंड ऑफ। अरे सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा था। शायद मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। परफेक्ट, फिल्म के बाद हम जरूर जाएंगे फिर तो यार। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा अभी हो गया आता हूँ। नहीं, क्या मैंने सच में कहा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? नेट तो है। लेकिन मुझे उससे ब्रेकअप करना होगा। हे एक्ट्रेस, बस ये बताना था कि तुम्हें कोई नहीं चाहता। और क्यों? नेट मेरे साथ गया था और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और तुमसे नहीं, तो उसने तुम्हें डंप कर दिया। सीरियसली? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों का चैप्टर खत्म हो गया। वाओ, कितनी अच्छी न्यूज है। कैसे तुम बेस्ट हो। तुम पागल हो गई हो क्या? उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम खुश हो रही हो? नेट मेरी फिल्म से निकल गया है, अब मैं डेट कर सकती हूँ। ईवा, ये तुम्हारे लिए। वाओ क्रिस, तुम कितने अच्छे हो। हम खुश हैं। तुम्हारे साथ कौन है? मेरा नया बॉयफ्रेंड। तो फिर पहले वाले बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? उसका नाम नेट था ना? अरे नहीं, बस अब बहुत हो गया, बहुत पिक्चर्स हो गई। अब हटो। हाँ जाओ। हाँ ईवा, अंदर आओ। एक्चुअली हम लोग तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात कर लें। वाओ, चलो करते हैं। मैंने हमारे काम को दोबारा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये है तुम्हारी मेहनत का मेहनताना। कितना? सीरियसली? 0 0 0 बहुत सारे जीरोस हैं, तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं तैयार हूँ सच में, बिल्कुल। ऑसम। तो एक पेन लो और जल्दी से साइन करो, आज ही पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोई तरीका है या मैं सच में हायर हूँ, राइट? हाँ ईवा, कोई टेंशन नहीं।
हाँ, वाओ जैक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब मैं अपनी मम्मी का इलाज करा पाऊंगी सच में। ओह चलो ईवा, अब बस। मैं तैयार होने जा रही हूँ। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो ईवा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? हाँ। वो कह दिया था तब भी इतनी एक्साइटेड नहीं थी तुम। मैंने जैक के साथ एक ह्यूज अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वैसे मैं यार उस बारे में बात करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मूवीज में एक्ट वगैरह करो यार। तुम मजाक कर रहे हो? तुम भी तो एक्टर हो। तो क्या हो गया? मैं चाहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड घर पे रहे, ना कि स्क्रीन पे अपने दिखाए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अब सुन, अगर तू नहीं रुकती तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। क्रिस, मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे काम करना है और मेरी माँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मन बदल जाए तो मुझे कॉल करा। हाँ? क्या यार, अब मैं क्या करूँ? ये मेरे साथ क्या हो गया? कैसी, चलो सेट पर चलते हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रही, मैं ईवा को किक आउट नहीं कर पाई। वैसे तुमने देखा ट्विटर पर क्या ट्रेंडिंग है? देखो क्या ट्रेंडिंग है। लोग कह रहे हैं कि ईवा ने नेट को क्रिस के लिए छोड़ दिया। उसने अभी तक ऑफिशियली नेट से ब्रेकअप नहीं किया और पहले ही किसी और के साथ घूम रही थी। इसका मतलब फैंस खुश नहीं है। मुझे पता है क्या करना है। मुझे अपना फोन दो। मैं फेक स्टोरी बनाऊंगी कि ईवा के पास एक नया बॉयफ्रेंड है। परफेक्ट, वो ईवा से और भी नफरत करेंगे। वैसे ग्वेन कहाँ है? वो ईवा के सीन में एक्स्ट्रा है। सुपर, बस इतना ही चाहिए। मैं डेफिनेटली ईवा के नए बनावटी बॉयफ्रेंड के बारे में पोस्ट करूंगी। हे ईवा। हेलो डॉक्टर। मम्मी, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। उम्मीद है आप उठकर खा लेंगी। ईवा, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या माँ के साथ कुछ गड़बड़ है? उनकी हालत खराब है। वो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ घंटे पहले वो किसी लड़के के लिए चीख रही थी। ये अजीब है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि वो उनका एक्स हस्बैंड था, वो एक डायरेक्टर था। क्या ये मेरे डैड हो सकते हैं? वाओ। मुझे लगता है तभी तुम्हारे अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा है। मुझे उन्हें ढूंढना है। शायद मैं फेमस हो जाऊं, फिर मैं अपने डैड को ढूंढ सकती हूँ। ये भी नहीं, ये नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये तो बेकार है। मैंने सोचा ईवा हमें बहुत पैसे कमा करके देगी। उसके पास बड़ी एक्ट्रेस बनने का मौका था और अब जैक, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी सच में। नहीं ईवा, मैं नहीं कर सकता। अगर फैंस तुम्हारे खिलाफ है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे काम करना है। मेरी माँ हॉस्पिटल में है। साथ में मैं अपने पापा को ढूंढना चाहती हूँ, जो तुम्हारी ही तरह एक बड़े डायरेक्टर हैं। ईवा, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता, समझ में आया? तुम एक्ट्रेस बनने में सक्सेसफुल नहीं हुई। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। बस तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक अच्छी एक्टर बनना चाहती थी। मैं लड़कों के चक्कर में कैसे फंस गई ऐसे। और ये क्या है? ये मेरी फोटो? क्या ये तुम्हारी बेटी है? मतलब जैक मेरे पापा? हाँ? ईवा, तुम हमारे साथ में वापस हो, ये अच्छा है। ईवा, हम बहुत अजीब थे। पापा? पापा? ईवा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो मुझे आपके ऑफिस में मेरे बचपन की फोटो मिली और उस फोटो के पीछे मेरी मम्मी ने लिखा था कि ये आपकी बेटी है। तुम मेरी बेटी हो? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत ढूंढा है। जैक, क्या तुम्हारी एक बेटी थी? हाँ, मैंने वाइफ को छोड़ा और उसने मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं दिया। ईवा मेरी जान। लेकिन अब सब बदलने वाला है। पापा, हमें मम्मी को बताना होगा। ईवा, एक बात बतानी है। जब तुम हॉस्पिटल में थी तब तुम्हारी माँ चल बसी है। क्या? नहीं मम्मी। मुझे बहुत अफसोस है। वो जैक, क्या मुझे पता था तुम्हारी माँ चली गई। तुम क्या कर रहे हो? हमने एक और ले लिया है, बस उसने अगर क्या कर रही हो ग्वेन? अब भूलने को ज्यादा हद हो रही है। हाँ, हम करेंगे, बस उस तरफ मुड़ जाओ।
हाँ मैं अपनी लाइन भूल गया। जैक लाइन भूल गए। गर्व करेगी। तो चलो तैयार हो जाओ। तो हम उसे एक टेरिबल चलो, बेकार चलो, ऐड दोबारा के लिए करते हैं। इनवाइट करेंगे और फिर वो अपनी बेइज्जती खुद कर लेगी। हाँ, बस अपनी आंखें बंद करो। ईवा सिर्फ वही रोल करेगी जो ईवा को पसंद होंगे। ये वो तरह के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर है। तुम क्या कर रही हो? रुको। हे, मुझे फोन वापस दो। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी फेवरेट है। तुम्हारे पास कोई फैंस नहीं है।